देखते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज होंगे जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी होती है? वो धातु होती है, दूसरा अधातु और उपधातु। तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में धातु, अधातु और उपधातु। तो इसका आंसर सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु। धातु वे तत्व हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, या हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण होता है, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। तो धातु कौन से हैं? धातु वे तत्व होते हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें दिया है कुचालक एक, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातु में क्या होता है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। आंसर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव अवस्था में, तो वह कौन सी धातु होगी निम्न में से जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? लोहा होगा, ब्रोमीन होगी, जल होगा या मरकरी। तो जो मरकरी है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका प्रतीक पूछें तो क्या होगा? Hg, पारा। जो पारा होगा वो इसका प्रतीक होगा H। जल का प्रतीक क्या होता है? H2। ब्रोमीन का Br, लोहा का Fe। जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। जल क्या होता है? यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? ऐसा कौन सा तत्व है इनमें से जिसमें धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है? फास्फोरस होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा या सल्फर होगा। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? हीलियम, लिथियम, फास्फोरस या सल्फर। फास्फोरस, हीलियम, लिथियम या सल्फर। बताइए निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा। तो निम्न में से कौन से तत्व में धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है? जो धात्विक होता है वो होता है फास्फोरस। कौन सा होता है? आंसर राइट आंसर होगा ए, फास्फोरस। नेक्स्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है। निम्न में से निम्न ये जो धातु दी हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सी धातु सबसे अच्छे या सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक की बात करें तो सिल्वर होता है, ये जिसे चांदी भी कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु को माना जाता है, धातु मानी जाती है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, निम्न में से धातु में से सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी? सर्वाधिक आघातवर्धनी, जिसको पीटा जाए पतले पतले तारों में और चादरों में बदला जा सकता है, सबसे अधिक आघातवर्धनी होती है जो टूटती नहीं है आसानी से, तो वो होगा गोल्ड, सोना। सोना एक ऐसी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है निम्न में से। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता या सुचालकता। तो धातुओं को पतले तारों में खींचने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? बल्ब का जो तंतु होता है उसको बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? देखो, उच्च गलनांक वाली धातु का प्रयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है, जिससे कि गर्म होने पर टूटे ना। तो जो उच्च गलनांक वाली धातु है यहाँ पर वो है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग धातु जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसका फिलामेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना
Au धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा होता है। जो सोना धातु है उसका घनत्व है वो मैग्नीशियम की अपेक्षा कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका सही होगा बताइए। सोने का घनत्व होता है वो मैग्नीशियम से कम होता है या अधिक होता है? तो सोने का घनत्व होता है वो मैग्नीशियम से बहुत अधिक होता है, मैग्नीशियम से बहुत अधिक होता है, तो इसका आंसर सही होगा वो होगा अधिक, आंसर बी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम धातु है जिसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है, आजकल यूज किए जाते हैं। निम्न में से कौन से गुण एल्यूमिनियम के इस कार्य के लिए उपयोगी हैं? इन निम्न में ये जो गुण दिए हैं इसके, वो इस कार्य के लिए यानी खाने बनाने के लिए उसको उपयोगी बनाते हैं। तो निम्न में से कौन सा गुण है वो इसके लिए सही हो? उसमें सुचालक की बात करें तो उसमें सुचालकता सही है, खाना बनाने के लिए अच्छा सुचालक होना चाहिए, तभी तो जल्दी गर्म हो पाएगा। और विद्युत कुचालक की बात यहाँ पर, क्योंकि खाना बनाने के लिए दिया है तो विद्युत का कुचालक होने का कोई मतलब नहीं है। वैसे विद्युत कुचालक होता है एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पर उसका कोई उपयोग नहीं है। तन्यता का गुण से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों हट जाएंगे। उच्च गलनांक, गलनांक भी उच्च होना चाहिए जिससे कि वो पिघले ना। तो इसका जो उसमें सुचालक और उच्च गलनांक दोनों सही है, तो ये दोनों ऑप्शन किस में है देखते हैं। ABCD की बात करें तो 1 और 4 डी नंबर में, तो इसका विकल्प जो सही होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो जल से सामान्य ताप पर क्रिया कर सकती है? तो वो सोडियम धातु है जो जल से सामान्य ताप पर क्रिया करती है। सोडियम धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करती है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो बात करें इसमें धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ धातु जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये दिया है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? एल्यूमिनियम, जिंक ये जो धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, जिंक ऑक्साइड बनाएगी। तो जो बनने वाली धातु है, इनकी जो ऑक्साइड है बनने वाले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो उनकी जो प्रकृति अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी या अवैधर्मी होगी। तो इसकी बात करें तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन इनमें से नहीं कोई उभयधर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, जिंक और जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, इनकी जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्या होता है जब कैल्शियम जल से, या क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई जाती है? यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, यह जल से विस्फोटक अभिक्रिया करता है, यानी तेज अभिक्रिया करता है। यह जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, यह सही है। तो इसमें देखते हैं चौथा, पहला, और तो अभिक्रिया नहीं करता है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथा किसमें है? एक तो इसमें है और इसमें है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते, सही है। विस्फोटक अभिक्रिया भी नहीं करता और यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, ये गलत है, जल से तो अभिक्रिया करता है। तो यह जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है, ये दोनों सही होंगे, तो इसका आंसर होगा वो डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई। आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है? आयरन का कौन सा ऑक्साइड है जो, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप, यानी आयरन जलवाष्प से ज्यादा देर तक अभिक्रिया कर रहा है, उसके परिणामस्वरूप कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो इसकी बात करें तो इसका जो आंसर सही होगा वो Fe3O4, Fe3O4।
यानी FeO और Fe2O3 इन दोनों का मिक्सचर होता है भाई Fe3O4। तो इसका आंसर सही होगा, जो आयरन का ये ऑक्साइड है वो जलवाष्प से देशीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती? यानी ऐसी कौन सी धातु है इनमें से जो शीतल और गर्म, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा शीतल हो तो दोनों दशाओं में, या शीतल या गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की बात करें तो निम्न में से इसमें से बताएं कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा तुम्हारा आयरन। आयरन जलवाष्प से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिकम HCl अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जिंक धातु है वो HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो जिंक धातु की बात करें वो HCl से क्रिया करके तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकालती है। जिंक धातु है वो HCl से क्रिया करके, जिंक धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति बताइए। तो HCl और HNO3 को मिलाने पर तुम्हारा अम्लराज बनता है। इसका अम्लराज यानी H2SO4, इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, अम्लराज का निर्माण होता है। और अम्लराज की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। इसका निर्माण होता है अम्लराज, एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीज से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? यानी H2SO4 और Mn जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट MnSO4, इसका निर्माण करेंगे और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट, जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित होता है? जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों में डाला जाता है, धनायन विलयन में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित होता है? तो भाई इस कंडीशन में तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसका आंसर होगा वो कोई क्रिया नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? देखो, अम्ल से हाइड्रोजन वही विस्थापित कर पाएगी जो क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगी। तो बात करें कॉपर, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम और Hg की, मरकरी की, तो इसमें से जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगी वो मैग्नीशियम होगी। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम धातु है, वो धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। कॉपर, प्लेटिनियम नहीं कर पाएंगे भाई। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इसका उल्टा है। ये कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होगी वो तो सब विस्थापित करेंगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगी वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो मैग्नीशियम ऊपर होती है तो मैग्नीशियम करेगी, आयरन भी ऊपर होता है ये भी करेगा। लेकिन कॉपर एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन से नीचे होती है, इसीलिए इसका आंसर सही होगा वो कॉपर सही होगा। आंसर सी। Mg, Fe और Zn तीनों धातु हैं, धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। लेकिन कॉपर धातु है वो धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, क्योंकि इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थान होता है। नेक्स्ट, पीतल है।
उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या बिस्मांगी मिश्रण। तो पीतल की बात करें, पीतल एक मिश्र धातु है, दो धातुओं से मिलकर बना होता है। इसका आंसर तो सही होगा मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी होती है। तो इसकी बात की जाए तो कॉपर में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है ये बताइए। कॉपर में बात करें तो 70% तो जिंक होती है, 70% जिंक और 30% तुम्हारा 30% इसमें होता है, नहीं गलत, पीतल में, सॉरी, पीतल में 70% तुम्हारा कॉपर होती है, 70% कॉपर, 70% तो कॉपर का मिश्रण होता है, प्लस 30%, सॉरी 30% ऐसे गलत कर देंगे, ठीक है। तो 30% ये तुम्हारा होता है जिंक। ठीक है, तो पीतल दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, मिश्र धातु होती है, इसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीमनी। एंटीमनी की बात की जाए तो एंटीमनी धातु, अधातु, उपधातु या क्रिया है। तो एंटीमनी एक उपधातु है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। एंटीमनी एक प्रकार क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा निम्न में से इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एथेन, मैथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा एसिटिलीन प्राप्त होता है, एसिटिलीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा गुण है निम्न में से जो सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल में विलेयता, पहला है जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च क्वथनांक तथा गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा, जो आयनिक यौगिक होते प्रदर्शित नहीं करते? तो जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च क्वथनांक तथा गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिकों में जल में विलेयता तो होता है, ये तो सही है ही, उच्च क्वथनांक व गलनांक, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते। इसका आंसर सही होगा, वो होगा बी। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं दर्शाते। उच्च क्वथनांक गलनांक तो होता है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता दर्शाते हैं, तो ये सही है। इसका आंसर बी सही होगा, राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। अमलगम होते हैं भाई, अमलगम क्या होता है? अमलगम होते हैं भाई उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या बिस्मांगी मिश्रण। अमलगम होते हैं, उपधातु होते हैं, मिश्र धातु, यौगिक या बिस्मांगी मिश्रण। तो अमलगम की बात करें तो अमलगम होते हैं बेटा मिश्र धातु होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बी। जो पारे से बनी, पारे के मिश्रण से बनी धातु होती है मिश्र धातु, ठीक है, अमलगम। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो निम्न में से कौन सी धातु है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती है?
कॉपर, जिंक या सिल्वर या निकेल। बताइए निम्न में से कौन सी धातु है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, उसमें निम्न में से कौन सी एक ऐसी धातु है जिन चारों में से वो उसमें नहीं पाई जाती। कॉपर पाई जाती है, जिंक भी पाई जाती है, सिल्वर नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सिल्वर। कौन सा? सिल्वर, यानी चांदी Ag है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती। ये 30 क्वेश्चनों का सेट था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करें। और जहाँ तक है यानी 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नई 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। नमस्कार दोस्तों।